वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 कृतिका पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ने जा रही हैं। पाठ को शुरू करने के पहले आप सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक का बटन दबा देंगे। और पाठ में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख देंगे। मेरे संग की औरतें बच्चों, अभी मैं पाठ के बारे में कुछ उसका एक समरी, उसके मुख्य पॉइंट्स को मैं बताने जा रही हूँ। आज का पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की एक जानी पहचानी लेखिका हैं। आज भी हिंदी साहित्य समारोहों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। प्रस्तुत संस्मरण मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। उन्होंने अपने परिवार की स्त्रियों के बारे में इस पाठ में लिखा है और उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में बहुत सी स्त्रियां आईं। उनके बारे में बताते हुए उन्होंने बताया है कि उन पर उन लोगों की क्या छाप पड़ी, वह इनकी चर्चा भी करेंगी। यह पाठ 40 के दशक का है। पाठ के मुख्य बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया है कि उनकी नानी का स्वभाव कैसा था। वह बहुत पर्दा करने वाली थी, फिर भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। बच्चों, हमें नहीं कह सकते हैं जो लोग दिखाते हैं या जो सीमा पर लड़ रहे हैं सिर्फ वही देशभक्ति से जुड़े हैं, बल्कि हम सभी देशभक्ति से जुड़ सकते हैं और अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चों, जैसे हम सभी स्कूल में हैं, विद्यालय में हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उस दौरान हमारे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम करते हैं। हम अपने स्कूल के वातावरण को अच्छा बनाते हैं, हम अनुशासन का पालन करते हैं, हम अपने क्लासरूम को अच्छा रखते हैं, हम अपने डेस्क बेंच को साफ़ सुथरा रखते हैं। बच्चों, ये गंदी बातें नहीं बोलते हैं। बच्चों, ये सारी बातें देशभक्ति से जुड़ी हुई हैं। इन सब चीज़ों को भी करके हम देशभक्त बन सकते हैं। उसी तरह से नानी घर के अंदर रहती थी, लेखिका की नानी पर्दा करती थी, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे कामों के द्वारा वह देशभक्त बन गई। उसी नाना के बारे में बताया गया है बच्चों कि उनके नाना विलायत पढ़ने गए थे और वहीं का रंग रूप उन्होंने धारण कर लिया, वो पूरा बदल गए। भारतीय सारे नाक नक्श को उन्होंने बदल दिया। पिताजी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा उन्होंने नहीं की है। पाठ में पढ़ेंगे हम लोग उनके बारे में। और उन्होंने अपनी माँ के बारे में यही बताया है कि मेरी माँ जो थी वो बहुत ही नाजुक थी। ससुराल में जाने के बाद लगा कि पता नहीं लोग इनके बारे में कामकाज नहीं कर पाती हैं, लोग क्या कहेंगे, लेकिन वहाँ सभी लोग मेरी माँ को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे। जिसका कारण बच्चों ये था कि उनकी माँ की कुछ अच्छाइयाँ न तो कभी झूठ बोलती थी और न कभी किसी की गुप्त बात इधर उधर करती थी, अर्थात कोई चुगली करती थी। इस तरह से बच्चों, हम अगर भले ही हमारे अंदर कोई अच्छाई ना हो, लेकिन अपने कुछ स्वभाव के द्वारा, अपनी कुछ अच्छाइयों के द्वारा हम सबके प्रिय बन सकते हैं। इस पाठ के मुख्य पात्र बच्चों हैं लेखिका की परदादी मतलब तुम्हारे पिता की दादी, जिनसे लेखिका ने बहुत कुछ सीखा था। उनकी परदादी ने, इस पाठ में एक चोर की कहानी है और उनकी दादी ने उस चोर को बदलकर उसको सही रास्ते पर ला दिया और वो मेहनत करके कमाने खाने लगा। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके घर में उनकी परदादी जो थी, लड़के और लड़की में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। बच्चों, कभी हम अगर लीक से हटकर कोई काम करते हैं तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं। शुरू में तो लोग उसका बहुत विरोध करते हैं, लेकिन बाद में वह सच्चाई को मानते हैं। जैसे परदादी ने
लड़की को बहुत महत्व दे दिया। लोग कहते थे कि लड़कियों का पुराने ज़माने में लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में उन्हें लगा, लोग उनकी बातों को मानने के लिए तैयार। लेखिका ने अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि उन्होंने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। शिक्षा के लिए वह कुछ भी करती थी, पढ़ाई लिखाई के लिए। वह एक बार कर्नाटक में थी, उस समय वहाँ कोई स्कूल नहीं था, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने अपने बल पर स्वयं का स्कूल खोला और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। वह 5 बहन और 1 भाई थी। उनकी कुछ बहनें, 3 बहनें वह हिंदी के प्रति ही समर्पित थी, हिंदी की ही साहित्य में रहीं। उनका भाई राजीव भी साहित्य में ही रहा। बाकी 2 बहनें जो थी, जो थोड़ा अलग हटकर थी। बच्चों, हम पाठ को जब पढ़ेंगे तो उन सारे लोगों के बारे में जानेंगे। पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है मतलब सबको पता है कि सबकी ही तो नानी सबकी ही होती हैं। उसी तरह लेखिका कह रही, जाहिर है कि मेरी भी एक नानी थी, पर मैंने कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि माँ की शादी नहीं हुई थी, तभी उनकी नानी मर गई थी। तो लेखिका कैसे देखती अपनी नानी को? शायद नानी की कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। हम नानी की कहानी नहीं सुन पाए थे, क्योंकि नानी दादी ज़्यादातर कहानियाँ सुनाती थी, इसलिए हम लोग खुद एक बहन दूसरे बहन को कहानियाँ सुनाते थे। नानी की कहानी ज़रूर सुनी, भले न सुनी हो, पर नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब भेद। नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानियाँ हमारी माँ या सब लोग सुनाती थी, उसे मैं ज़रूर सुनती थी। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी औरत थी। उन्होंने अपने नानी के बारे में जाना कि उनकी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी और बहुत ही पर्दा करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर न पड़ा। उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी नहीं किया। मतलब नाना उनके आए, पूरे अंग्रेज़ बन गए थे, उनका रहन सहन बदल गया था, लेकिन नानी का इसका कोई असर नहीं पड़ा। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी को काफ़ी करीब पाया, तो मेरी माँ की शादी की फिक्र से इतना डराया कि एकदम मुझोर उठी। जब कुछ नानी बीमार रहने लगी और उस समय उन्हें अपनी बेटी की शादी की फिक्र होने लगी। फिक्र इसलिए थी बच्चों, क्योंकि उन्हें था कि उनके पति अगर शादी करेंगे तो किसी अंग्रेज़ इसी तरह के कर देंगे। वह एक सच्चे देशभक्त अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। नाना से उन्होंने कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती। नानी इतना पर्दा करती थी, कभी किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन अचानक वह बोली कि मैं आपके दोस्त जो प्यारेलाल देशभक्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो क्या कहना चाहती थी नाना को ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो औरत कभी अपने घर वालों के सामने मुंह खोलकर बात नहीं करती, वो किस तरह से गैर मर्द के सामने बात करेगी। इस सब से सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लीवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। बच्चों, उनके पिता जो थे वह काफ़ी उनके
पिता अर्थात उनके नानी के पति जो थे काफ़ी परेशान थे कि जो औरत कभी किसी के बारे में बात नहीं करती थी, आज वो किस तरह से किसी से मिलेगी। इस तरह की परेशानियां उनके सामने थी, लेकिन समय बहुत कम था, जिसके कारण उन्होंने अपने मित्र को बुलाकर उनसे मिलवाया। आगे बच्चों फिर हम अगले दिन हम पढ़ेंगे, और आज यहीं तक। धन्यवाद बच्चों।